ये हम बाहर की बाउंड्री की तरफ हैं और ये हम यहाँ से ऊपर से देख रहे हैं जो ये दो बाउंड्रियाँ हैं, बाहर की बाउंड्री और अंदर की बाउंड्री के बीच में एक खाई है, जिस खाई में पानी भरा हुआ होता था उस ज़माने में। और ये बाउंड्री के बिल्कुल बाहर जो आगे का एरिया है, बाहर की बाउंड्री जहाँ से ये आगरा किला लिखा हुआ हमें दिखाई दे रहा है, तो यहाँ तक उस ज़माने में यमुना नदी हुआ करती थी, यमुना नदी हुआ करती थी। और उसके बाद ये यहाँ इसके अंदर पानी होता था और पानी के अंदर क्या होता था कि बाहरी घुसपैठ या कोई इसके अंदर घुस ना जाए, उसके लिए उस पानी के अंदर मगरमच्छ छोड़े हुए थे ताकि कोई घुसे तो वो मगरमच्छ उसको पकड़ ले। अगर कोई शातिर ज़्यादा ही है और वो मगरमच्छ से बच जाए, तो जो दूसरी बाउंड्री है, दूसरी बाउंड्री से लेकर और महल की दीवार के बीच में जंगल था घना, और घने जंगल के बीच उसके अंदर बाघ और शेर छोड़े गए थे, ऐसे जानवर खूंखार जो उस इंसान को पकड़ के खा जाए, ताकि महल की सुरक्षा के अंदर कोई चूक ना हो। हम हैं अभी शहंशाह शाहजहाँ के प्रांगण में, जहाँ ये फाउंटेन्स हमें दिखाई दे रहे हैं। इन फाउंटेन्स से गुलाब जल छिड़का जाता था, गुलाब जल होता था जब तब कोई गेस्ट यहाँ आता था। और इस फाउंटेन से आगे हम देखते हैं बाहर की साइड एक बगीचा बना हुआ है। इस बगीचे को तब अंगूरी बाग बोला जाता था। अंगूरी बाग से मतलब यहाँ अंगूर ही अंगूर होते थे जिनसे वाइन बनती थी, और उस वाइन का सेवन राजा किया करता था। और ये पूरे के पूरे इस बाग के तीन तरफ, एक तरफ की दीवार, ये दूसरी तरफ की दीवार और ये तीसरी तरफ की दीवार, इनके अंदर जो कमरे हैं वो उस वक्त यहाँ की राजा की दासियाँ रानियाँ का इस्तेमाल किया करती थी। शीश महल मतलब किसका? हम हैं अब शहंशाह के महल में, शीश महल की तरफ। शीश महल यानी कि मुमताज का बाथरूम, मुमताज का बाथरूम। इसका अभी एंट्री बंद कर रखी है। क्यों कर रखी है? क्योंकि कुछ शरारती लोग आते हैं, अंदर से कुछ शीशा निकाल दिया, कुछ चिपका दिया, कुछ लिख दिया। उन सभी कारणों की वजह से इसको बंद कर दिया गया। ये देखिए आप अच्छे से इसको। हम चले हैं अब मुसम्मन बुर्ज की तरफ। मुसम्मन बुर्ज यानी कि शहंशाह शाहजहाँ का, जहाँ उनको कैद किया गया था। और इस बुर्ज के अंदर वो यहाँ रहते थे और यहाँ से उनको पूरा का पूरा वो था। ये जो बीच में फाउंटेन लगा हुआ है, इस फाउंटेन में वो हाथ पैर अपने धोते थे और नमाज पढ़ते थे। उनको एक नमाज पढ़ने की आज़ादी थी। और पीछे हम आपको अभी दिखा रहे हैं, पीछे ये जो विंडो है, इस विंडो से पीछे की साइड ताजमहल दिखाई दे रहा है। इस विंडो से पीछे की साइड ताजमहल दिखाई दे रहा है। और वो इसी विंडो से कैद के वक्त जो उनका 8 वर्ष का समय था, उसके अंदर वो इसी विंडो से ताजमहल को निहारते थे। लास्ट में जब उनकी एज बढ़ती गई और आंखों की रोशनी कम होती गई, उसके बाद उनकी बेटी ने उनके लिए यहाँ डायमंड के 2 मिरर लगवा दिए, जिसके अंदर वो ताजमहल को अच्छे से देख सकते थे। ये मुगल टाइम का चौसर है जो कि लेडीज़ों के द्वारा खेला जाता था। मुगल टाइम पर कोई बासें वगैरह, टाइल्स वगैरह होती नहीं थे, तो लेडीज़ों को कलरफुल ड्रेसेस बनाकर खेला जाता था। ये है मुग़ल काल का दीवाने खास। दीवाने खास यानी कि उस वक्त की पार्लियामेंट जहाँ बैठ के ये अपने राज्य की, अपने युद्ध के बारे में, अपने राज्य की स्थिति के बारे में, बजट सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करते थे।
डिस्कस करते थे। इस दीवाने खास के अंदर सर्दियों के वक्त में तो ये बाहर खुले में होती थी और गर्मियों में ये अंदर की साइड होती थी। यहाँ बैठ के पूरा का पूरा वो राजा, उनके मंत्री वगैरह सारा कुछ डिस्कस करते थे। और जो गर्मियों के वक्त की दीवाने खास, ये पूरी इसके सामने का एरिया है, ये सारा खुला एरिया है। ये सामने मंत्री के बैठने की जगह, जो इनका मेन मंत्री होता था, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ नीचे छोटे मोटे मंत्री, और बिल्कुल सामने की साइड यहाँ पर राजा के बैठने की जगह, राजा के बैठने की जगह ये काले पत्थर से बनाई गई है। इसे हम कसौटी पत्थर भी बोलते हैं। और ये इसी पत्थर से शहंशाह एक काला ताज महल भी बनाना चाहते थे। ये जहाँ एक बगीचा दिखाई दे रहा है, मुगल काल में यहाँ एक तालाब था और उस तालाब में मछलियाँ हुआ करती थी। और उन्हीं मछलियों का शिकार सामने बैठकर मुमताज, और इसके जस्ट अपोजिट साइड यहाँ बैठकर शहंशाह शिकार किया करते थे, उसको पकड़ा करते थे। और जो ये नीचे का एरिया है, ये जो जाली वाले गेट हैं, ये इनका टकसाल गृह था, जहाँ मुद्राएं सोने की चांदी की बनाई जाती थी। सिक्के उस वक्त जो प्रचलन में थे वो सिक्के। और ये सामने की साइड, ये इस साइड जो लेफ्ट साइड के जो ये है बाजार, जो ये नीचे दरवाजे आपको दिखाई दे रहे हैं, ये उस वक्त का मीना बाजार था। मीना बाजार यानी कि आज के वक्त की कॉस्मेटिक शॉप, ऐसा बाजार के जहाँ से चूड़ियाँ, कंगन, कुछ मेकअप का सामान, कुछ ऐसी चीज़ें जो ये औरतें अपनी चूड़ी बिंदी वगैरह लेती थी। इन जो महल की जो औरतें थी, इनको बाहर जाने की परमिशन नहीं थी, इसलिए शहंशाह ने उनको यहीं बाजार लगवा के दे दिया कि आपने जो कुछ भी लेना हो यहीं से आपको सब कुछ मिल जाएगा। जो ये कमरे हम आपको बिल्कुल पास से दिखा रहे हैं, ये सारे के सारे उस वक्त के डॉक्यूमेंट रूम थे। डॉक्यूमेंट रूम यानी दस्तावेज, जो सरकारी दस्तावेज थे उनको रखने की जगह। यहाँ से ये अंदर जाने का रास्ता है अभी नगीना मस्जिद के पास, जहाँ उस वक्त की सारी औरतें नमाज अदा करने आती थी। होते होते पूरे महल में हम पहुंच चुके हैं दीवाने आम। दीवाने आम यानी कि आम लोगों की जगह। दीवाने खास हमने आपको दिखाया था। दीवाने खास में कुछ खास मंत्री और केवल राजा बैठ के अपनी नीतियां डिस्कस करते थे। दीवाने आम में यहाँ ऊपर की तरफ राजा बैठते थे, साथ में उनकी रानी, और साइड की जो विंडो है वहाँ उनके बेटे बैठते थे। और जो ये नीचे का जो ये एरिया है, इस पूरे एरिया में एक एक पिलर पे उनका एक एक मंत्री बैठा करता था राजा का दीवाने आम में। और ये आम जनता के लिए एक सभा थी। इस सभा के अंदर करीबन 1000 लोग आराम से आते थे और उनके बैठने की जगह थी। यहाँ लोग खड़े होते थे, आकर अपनी याचिकाएं, अपने जो काम थे वो राजा से करते थे डिस्कस, और राजा को बताते थे कि हमें ये समस्याएं हैं, ये इन चीज़ों की हमारे को ज़रूरत है, उन चीज़ों के बारे में। और जो ये बीच में एक कब्र बनी हुई है, ये एक अंग्रेज की कब्र है। इनका नाम था जॉन रसल कॉल्विन। इनका नाम था जॉन रसल कॉल्विन। जॉन रसल कॉल्विन। ये यहाँ कैसे मारे गए? इसकी स्टोरी बहुत बड़ी है। अभी हमने इसको आगे मनसे चांगला